हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन dx बट्टा 5 + 4 sin x। तो यहाँ पर देखो ये समाकलन हमें दिया हुआ है और हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इस प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य उदाहरणा देखो सर्वप्रथम यहाँ पर ये जो sin x लिखा हुआ है इसका हमें सूत्र पता होना चाहिए। देखो sin x को हम कैसे लिख सकते हैं, रूपांतरित करके 2 tan x/2 बटा में 1 + tan² x/2 ऐसे लिख सकते हैं रूपांतरित करके। और साथ साथ देखो यहाँ पर एक समाकलन का सूत्र होता है dx बटा में x² प्लस में a² का जो समाकलन है उसका सूत्र क्या होता है 1/a tan−1x/a प्लस में अचर पद c। ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए इस प्रश्न को आगे हल करने के लिए। तो यहां पर देखो अब इस समाकलन को हम i बोल देते हैं। i बराबर में क्या आ जाएगा, समाकलन dx बटा में 5 प्लस में 4 और यहां पर sin x का मान रख देते हैं ये। तो देखो sin x का मान रखते हैं 2 tan x/2 बटा में 1 प्लस में tan² x/2। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो बटा में 1 प्लस tan² x/2 लिखा हुआ है तो इसका हम लैसा लेके इसको सरल करते हैं तो ये ऊपर dx के साथ गुणा में चला जाएगा और 1 प्लस tan² x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sec² x/2। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा sec² x/2 और इसके गुणा में dx बटा में क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखो 5 से गुणा होगा 1 प्लस tan² x/2 तो 5 प्लस में 5 tan² x/2 आ जाएगा। और प्लस में देखो 4 को 2 से गुणा किया तो 8 tan x/2 तो 8 tan x/2 आ गया। ठीक है, ये पूरा पद बन जाएगा और इसका समाकलन है। तो अब देखो इसको आगे कैसे हम सरल करेंगे, यहां पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। ये जो tan x/2 लिखा हुआ है इसको हम एक बार के लिए t बोल देते हैं। तो माना कि tan x/2 जो लिखा हुआ है उसको हम t बोल रहे हैं। तो यहां से देखो अब दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले tan का अवकलन किया तो वो sec² होता है। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, sec² x/2 लिखा हुआ अंदर कोण में। अब देखो श्रृंखला नियम से x/2 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 1/2 अचर पद बाहर आ जाएगा और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा तो 1/2 गुणा में बाहर आ गया। बराबर में देखो t का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष dt बटा में dx। तो अब देखो अगर sec² x/2 के साथ हम dx को लेके आए और इस 2 को हम dt के साथ भेजें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, sec² x/2 dx का मान क्या आ जाएगा 2 dt के बराबर। ठीक है, तो यहां से जो प्रश्न में i समाकल हमने माना है इसमें sec² x/2 dx की जगह हम 2 dt लिख सकते हैं। तो i का मान क्या बन जाएगा, देखो i बराबर में समाकलन 2 dt बटा में देखो tan x/2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं। तो पहले 5t² प्लस में 8t प्लस में 5 तो देखो 5t² प्लस में 8t प्लस में 5। तो अब देखो यहां से बटा में हम पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं तो पहले t² का गुणांक 1 बनाते हैं यानी कि 5 को यहां से उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे और 2 तो अचर पद है तो ये समाकलन से वैसे भी बाहर आ जाएगा। तो यहां पर 2/5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 2/5 फिर क्या आएगा यहां से समाकलन dt बट्टा में यहां से एक तो आ जाएगा t² प्लस में 8/5t प्लस में 1 ये बन जाएगा। अब देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो t का गुणांक 8/5 इसका आधा करते हैं जो कि क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब 4/5 का वर्ग एक बार तो जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 16/25। एक बार तो इसमें जोड़ दिया और एक बार इसमें घटा दिया। ठीक है, अब यहां से पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, देखो t प्लस में 4/5 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, i का मान क्या आ गया 2/5 समाकलन dt बटा में t प्लस में 4/5 का वर्ग। ठीक है, फिर यहां से देखो 1 - 16/25 जो कि क्या होता है 9/25
और उसको हम कैसे लिख सकते हैं 3/5 का वर्ग। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा लिखने से यहाँ पर हम समाकलन का ये सूत्र लगा सकते हैं जो हमने शुरुआत में लिखा था। ठीक है, तो ये सूत्र लगाते हैं यहाँ पर। तो क्या बनेगा हमारे पास में आई का मान, आई बराबर में 2/5 गुणा में पहले 1/a लिखते हैं, तो 1/a का मान है 3 गुणा में 5। ठीक है, फिर यहां पर क्या आएगा tan इनवर्स x/a आता है। तो x का मान क्या है t प्लस में 4/5, तो इसको 5t प्लस 4 लिख सकते हैं। तो देखो 5t प्लस में 4 और बट्टा में जो 5t प्लस में 4 और इसके बट्टा में 5 आएगा। अब ये जो 5 है यहाँ पर बट्टा में जब हम a लिखेंगे तो इसका जो हर आएगा उसके साथ में ये भाग हो जाएगा। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 5t प्लस 4 बट्टा में 3 और प्लस में समाकलन का अचर c। तो यहां से देखो 5 से 5 भाग हो जाएगा, तो यहां पर 2/3 बच जाएगा केवल। तो i का मान क्या आएगा, i बराबर में 2/3 और यहां पर हम t का मान भी रख लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, t का मान रख लेते हैं, तो tan इनवर्स 5 tan x/2 प्लस में 4/3 प्लस में 4/3 प्लस में समाकलन का अचर c। और यही हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो समाकलन हमसे प्रश्न में पूछा गया था उसका मान भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमसे प्रश्न में समाकलन पूछा गया था उसका अंतिम मान क्या आ जाएगा, i बराबर में 2/3 tan इनवर्स 5 tan x/2 प्लस 4/3 प्लस में c। और यही उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।